हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रॉक और नेकर। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा लिया है, कम से कम 1.5 मीटर से कम। इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और बच्चे का पुराना कपड़ा मैंने ले लिया है। इसका मैं ऊपर वाले पार्ट का लंबाई नापती हूँ तो ये है 8 इंच का। 8 इंच का हमारा ऊपर वाला पोर्शन रेडी बनेगा। उसके बाद हम इसका शोल्डर नापते हैं तो ये भी हमारा 8 इंच ही है। तो ये कॉलर वाला फ्रॉक है, इसीलिए इसका शोल्डर हम पूरा इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो गला होता है वो ज़्यादा बड़ा हम नहीं रखते हैं। 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाने के बाद में हम इस पर अपना मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कपड़ा 8 इंच का था, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा के 9 इंच का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम 9 इंच का निशान लगाते हैं। अब नीचे का कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा हो गया तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके कपड़े को रखा है और मैंने यहाँ से नीचे की तरफ से 1 इंच और बढ़ा लिया है। मैंने यहाँ पे टोटल 10 इंच रखा है। अब ये मैं क्यों ले रही हूँ, इसके पीछे का कारण मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो मेरा शोल्डर है 8 इंच का, तो 8 इंच का मैं आधा कर लूँगी। आधा करने के बाद में ये आएगा 4 इंच, तो मैं यहाँ से शोल्डर 4 इंच लगा लूँगी। 4 इंच लगाने के बाद में मैं यहाँ पे अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन दूँगी और गला मैं 2 इंच का लूँगी। उसके बाद में वहाँ पर भी सिलाई मार्जिन दूँगी। इस तरह से करने के बाद में मैं गले की लंबाई जो है 3.5 इंच रखूँगी। 3.5 इंच रखने के बाद में रेडी हमारा 3 इंच का बनेगा। और इसके बाद में स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी। इसी के अंदर से मैं अपना गले की गोलाई दूँगी। गले की गोलाई देने के बाद में मैं आर्म होल नापूंगी। मेरे फ्रॉक में देखिए कम से कम 4 इंच की गोलाई है, तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच लूँगी। तो 4.5 इंच का मैंने यहाँ पे आर्म होल ले लिया है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद में चेस्ट पार्ट को देखूँगी तो हमारा चेस्ट कितना है। तो बच्चे के फ्रॉक का चेस्ट है 10 इंच का, तो 10 इंच का हाफ होता है 5 इंच। तो मैं यहाँ से इसको 5 इंच लगाऊंगी। तो देखिए 5 इंच पे ये हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद में मार्जिन दूंगी 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच का मार्जिन बहुत होता है छोटे बच्चों के लिए। इस मार्जिन वाले निशान से मैं नीचे की तरफ एक सीधी सी लाइन बनाऊंगी। तो इस निशान को लगाने के बाद में अब मैं नीचे से 1 इंच ऊपर आऊँगी। तो मैंने जब 10 इंच लिया था तो यहाँ पे मेरा 9 इंच साइड से हो जाएगा और आगे से मेरा 10 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा गोलाई आ गया। यहाँ पे मेरा फिटिंग का निशान है, तो इसके अंदर से मुझे अपना आर्म होल बनाना है। फिटिंग वाले निशान से हमें अंदर की तरफ आर्म होल बनाना होता है। उसके बाद में मेरा आगे का गला है 3.5 इंच का। इसके हिसाब से मैं पीछे का गला मात्र 2 इंच का रखूँगी, 2 से 2.5 इंच का, क्योंकि छोटे बच्चे का गला ज़्यादा बड़ा हम नहीं रखते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं साइड मार्जिन से जो कपड़ा है उसको हटा दूँगी। उसके बाद में आर्म होल की तरफ से कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ आऊँगी। मैंने यहाँ पे गले को डाउन नहीं किया है, क्योंकि ये छोटे बच्चे की फ़्रॉक है तो इसमें इतना डिटेल कटिंग वगैरह नहीं होती है। इसके बाद हम कंधे को काटेंगे। कंधे को काटने के बाद में हम बाकी का कपड़ा अलग हटा देंगे। उसके बाद मैं आपको ये कपड़ा सामने से रख के दिखाती हूँ कि ये इस तरह से हमारा अपर पार्ट कटा है। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें छोटा वाला गला निकाल लेना है। तो ये छोटा वाला गला हमारा पीछे का होगा। इसके बाद में ये दोनों पार्ट हमारे नीचे से जो है जॉइंट है, तो इनको हमें सबसे पहले अलग करना होगा। और उससे पहले हमें 1 इंच वाला जो हमारा निशान है इसके हम हिसाब से इसको काट लेंगे। तो 1 इंच वाला हम निशान से काटने के बाद में क्या होता है, ये हमारी गोलाई गोल फ्रॉक की अच्छी गोलाई आती है, क्योंकि हम इसमें जो भी झालर लगाते हैं वो साइड से ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम एक पल्ले को अंदर वाले पल्ले को अलग कर लेंगे। उसके बाद में कपड़े को फिर से बिछा लेंगे और अब हम यहाँ पे आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। हमारा आगे वाला गला 3.5 इंच का है। जब हम इसको सिल के रेडी करेंगे तो ये मात्र 3 इंच का बन जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारे सिलाई में चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे आगे और पीछे के पार्ट कटिंग होके तैयार हो गए हैं। तो ये है हमारे फ्रॉक का फ्रंट पैनल या फ्रंट पार्ट, और ये है हमारे फ्रॉक का बैक पैनल। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा कट देना है। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे, क्योंकि बच्चे का सर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उनके गले में जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो।
तो हम यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे और इस कट में हम बाद में हुक लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे बैक नेक का डिज़ाइन हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका घेर वाला पार्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर दिया है। मेरे पास जितना भी लेंथ में कपड़ा था मैंने उसको पूरा ले लिया है ताकि मेरा घेर अच्छे से बने। उसके बाद में मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई का निशान निकालने के लिए मैंने अपने फ्रॉक से लंबाई निकाली है। तो ये है मेरा 8.5 इंच का। आपको कमर का घेरा जितना भी होगा उससे डबल चौड़ाई में लेनी होती है और लंबाई में आप लंबाई को नाप के उससे ज़्यादा आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 8.5 इंच का 2 इंच मैंने बढ़ा के लंबाई का निशान यहाँ पे लगा दिया है। मैंने टोटल 11 इंच की लंबाई बढ़ा दिया है और ये कटने सिलने के बाद में हमारा बिल्कुल 8.5 इंच आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ बढ़ा सकते हो। उसके बाद में मैं इसको यहाँ से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद में ये हमारा लंबाई हो जाएगा और इधर साइड हमारा चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैं यहाँ से कटिंग करके मैंने अपना घेर वाला पार्ट को अलग कर लिया है। अलग करके हम इसको पूरी तरह से निकाल लेंगे। तो हम इसके बाकी के पार्ट भी इसके साथ में ही कटिंग करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इसलिए है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्लो प्रोसेस में सीखना अच्छा लगता है, उनको फास्ट फॉरवर्ड वीडियो समझ में नहीं आती। तो ख़ास करके उन लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ जो स्लो टाइप में सीखते हैं और उनको धीरे धीरे वीडियो देख के सीखना बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो फास्ट वीडियो होती है बहुत सारे लोग उसको समझ में नहीं आ पाता, बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आ पाता है, तो इसीलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये हमारा नीचे का घेर है और इसके ऊपर से हमने ये ऊपर वाला पोर्शन रख के मैंने आपको दिखाया है। तो चलो अब इसका जो है हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने जो घेर के नीचे वाला कपड़ा था इसको मैंने अच्छे से बिछा लिया है। अच्छे से बिछाने के बाद में मैं इसमें, तो जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव में कटिंग करते हैं उससे हमें थोड़ा सा चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि हम इसमें जो है पफ स्लीव बनाएंगे। यहाँ पे मेरी स्लीव है 3 इंच की और मैं इसका पफ अच्छा देने वाली हूँ, मतलब ज़्यादा पफ। तो मैं इसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ाऊँगी क्योंकि छोटा पफ रहेगा तो पफ भी इतना अच्छे से नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच तक का पूरा कपड़ा ले लिया है लंबाई में। 5 इंच का कपड़ा लेने के बाद मैं इसको चौड़ाई में 12 इंच तक लूँगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम पफ स्लीव बनाते हैं तो हमें लंबाई और चौड़ाई थोड़ी थोड़ी बड़ी रखनी पड़ती है क्योंकि जब पफ पोर्शन आएगा तो हमारी लंबी बाजू भी थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो 12 इंच की मैंने चौड़ाई ले ली है और 5 इंच का मैंने लंबाई ले लिया है। तो इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद में मुझे यहाँ से मैंने 5.5 इंच का एक निशान लगा लिया है। ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं या अपने नाप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो मैंने इसी तरह से इसमें कर्व देके बना लिया है। तो आपने ध्यान दीजिए मैंने ये वाला कर्व नाप के नहीं दिखाया मगर ये 2.5 इंच से ज़्यादा है। तो 3 इंच तक का ये कर्व मैंने नीचे डाउन करके लिया है। मैंने वीडियो में बताना मैं भूल गई। तो इसके बाद में हम यहाँ से इसको पूरी कटिंग करके स्लीव को निकाल लेंगे। स्लीव को निकालने के बाद में इसका जोड़ने का तरीका भी मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। इसकी फुल स्टिचिंग भी इसी वीडियो में रहेगी, इसीलिए हमारी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो क्यों ना भले ही थोड़ा सा एक टाइम एक्स्ट्रा लगे मगर वीडियो को हम स्लो प्रोसेस में और आराम से देखेंगे ताकि हमारा एक भी पॉइंट आउट छूट ना जाए। और हाँ, अगर आपको जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो भगा के देखनी है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, मगर ख़ास करके उन लोगों को ही ये करना है जिनको स्लो प्रोसेस समझ में नहीं आती, जिनको फास्ट देखना अच्छा लगता है। तो मेरे पास आगे पीछे का दोनों पार्ट्स कटिंग होने के बाद भी मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा बच गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर वाले पार्ट को डबल में निकाल लेती हूँ। तो डबल में निकालने से ये फ़ायदा है कि आपका जो ऊपरी पार्ट है ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। मैंने लाइनिंग के तौर पर ही इसी को ही बना लिया है और इसी का मैंने लाइनिंग भी दे दिया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। तो मैंने इसको चारों तरफ से बिल्कुल वैसे ही छाप के बना लिया है। छाप के बनाने के बाद में मैं इसकी वैसी ही कटिंग करूँगी, सेम टू सेम जैसा हमारा आगे का पोर्शन था वैसा ही हमारा पीछे का भी पोर्शन होगा। तो पहले मैंने आगे का पल्ला रख के इसके चारों तरफ से निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद में मैं इसके ऊपर ही मेरा बैक साइड का पैनल भी रखूँगी। अब आप कहोगे कि पहले फ्रंट का रखा, इसी के ऊपर से बैक का रखा। तो जैसे हम नॉर्मली कटिंग करते हैं तो हम इसी तरह से फ्रंट और बैक सामने मिलाते हुए बनाते हैं
और उसके बाद में इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ हमारा पीछे का गले का है, जो कि मामूली सा डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे पीछे का गला भी बना लिया है, बाकी सब हमारा सेम टू सेम था। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे कंधे को काट के निकाल दिया है। कंधे को मैं यहाँ से काट रही हूँ, आप लोग देख जैसे पा रहे हो। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा कपड़ा निकाल लिया। फिर उसके बाद मैं आर्म होल की तरफ से निकालूंगी। आर्म होल के बाद से मैं पूरा प्रोसेस इसी तरह से करूँगी जैसे मैंने पहले किया था। अब इसके बाद में सबसे पहले मुझे छोटा वाला गला, ये हमारा पीछे का गला है, इसीलिए मैं इसको पहले काट रही हूँ। अगर मेरा पीछे का गला आगे से बड़ा होता तो मैं इसको पहले ना करती, दोनों पार्ट्स को अलग करती, उसके बाद ही मैं ये काम करती। तो मैंने यहाँ से नीचे से इसको दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है और मैंने 1 इंच का जो है साइड से ऊपर की तरफ निशान लगाया था और हल्की सी गुलाई दी थी। तो इसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसकी कटिंग करने से हमारे फ्रॉक का लुक बहुत अच्छा आता है, कमर से थोड़ा सा अच्छा शेप आता है। अगर हम इसको कटिंग नहीं करते हैं तो हमारे आर्म होल के नीचे ये थोड़ा सा लटका हुआ दिखता है, जो कि बिल्कुल ख़राब लगता है। तो आप एक बार इसको चेक करके ज़रूर देखिए कि फ़्रॉक में आप साइड में 1 इंच कम कर दीजिए, आपका फ़्रॉक का घेरा कमर के पास बहुत अच्छा आएगा। तो आगे वाला भी मैंने गला इसी तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये मेरा अस्तर का पार्ट है, इसीलिए मैंने दोनों अस्तर वाले पार्ट के ऊपर ए लिख दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब भी कपड़ा था और मुझे इसको काम भी नहीं था, तो मैंने इसको अस्तर के लिए बना दिया है। इसके बाद में मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग रख देती हूँ। हमारा यहाँ पे आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन और दोनों अस्तर और स्लीव और नीचे का घेरा रेडी हो चुका है। और उसके बाद में भी मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा था, तो मैं इस फ्रॉक के लिए मैं इसकी नेकर बना दूँगी। ठीक है, तो जैसा मेरा पीछे का मैंने छोटा सा कट लगाया हुआ था हुक लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे के सर से निकलता नहीं है गला अच्छे सा, और हम ज़्यादा बड़ा गला करते हैं तो कंधे से गिर जाता है। तो छोटा सा एक कट लगा के मैं यहाँ पे पीछे एक हुक लगा दूँगी सिंगल, तो बहुत अच्छा आ जाएगा। बाकी बचा हुआ कपड़ा मैंने यहाँ पे बिछा लिया है और ये मैंने कमर के हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा करके ये निशान बनाया हुआ है। ऊपर से नीचे ये जो कर्व है मेरा 7 इंच तक का है। उसके बाद में मैंने नीचे से इस तरह से बनाया हुआ है, जो कि थाइज़ अपनी जितनी होती है उससे मैंने 1 इंच लूज करके बनाया है। अब आप एक काम करिए कि जितना भी आपका कमर होता है उसमें आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके कमर का निशान लगा दीजिए। बाकी मेरा नीचे का जो हिप वाला पोर्शन है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो उसके बाद मैं इसको ऊपर से अलग कर लूँगी ताकि ये दोनों पार्ट्स मेरे अलग हो जाए। मैंने अपने एक वीडियो में नेकर की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई हुई थी, तो आप उसको जाके डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर भी वो प्रोसेस दोहराया तो हमारी वीडियो जितनी है उससे भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको देखना होगा। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके नेकर की कटिंग एंड स्टिचिंग देख सकते हो, जो कि साइज़ के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी वीडियो आप डिटेल में जाके देख सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अब ये हमारी नेकर जो है कटिंग हो चुकी है। इसमें हम थाइस पे भी इलास्टिक देंगे, कमर में भी इलास्टिक देंगे और साथ में देंगे नारा, ताकि हम इसे कम या ज़्यादा कर सकें। तो चलो, यहाँ तक तो हमारा सारा पोर्शन हो गया है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो इसके लिए आपको अस्तर वाला ऊपर का पार्ट, आगे का या पीछे का, सारे पार्ट आपको एक के पास एक रख लेने हैं। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए अस्तर वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिल्कुल आमने सामने रखते हुए रख के बिछा देंगे। और उसके बाद में हम इसकी नेक की तरफ से सिलाई करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, ये है फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट से भी हम फ्रंट वाला पार्ट को इस तरह से रख के दोनों को अटैच करके एक साइड में रख देंगे, ताकि हमें मालूम रहे कि आगे वाला पार्ट कहाँ पे है, पीछे वाला पार्ट कहाँ पे है। तो दोनों को बराबर से पकड़ के हम रख देते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से बिछा के रखने के बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए हमें देखना है, हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ से सिलाई करते हुए फिर यहाँ नीचे तक, फिर इस तरह से और यहाँ तक करेंगे। तो इसी तरह से आपको इसकी सिलाई कर लेना है। तो चलिए, मैं इसकी सिलाई करने जा रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए।
ठीक है, तो देखिए मैं जहाँ पे ये कट वाला निशान है, जब मैं यहाँ पे नीचे सिलाई करते हुए आऊँगी तो मुझे यहाँ पे एक शार्प कोना बनाना है। तो ये कोना हम इसलिए बनाते हैं कि हमें इसको पलटने में आसानी हो। आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल तीर कमान की तरह हो, कॉर्नर निकला हुआ हो और गोलाई में ये सिलाई नहीं आनी चाहिए नीचे की तरफ। बाकी हमारा जो पोर्शन है हम बिल्कुल सेम टू सेम सिलेंगे। तो उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे और जो हमारा सेंटर का जो पार्ट है इसको यहाँ से हम पहले तो कट करेंगे जहाँ पे हमारी गोलाई है। उसके बाद में दूसरी तरफ की जो गोलाई है उसको भी कट कर लेते हैं ताकि हमें पलट के सिलने में आसानी हो। और ये जो सेंटर पार्ट है उसको हम जहाँ तक हमारी सिलाई है बिल्कुल पास में इसको कट कर देना है। अगर आप पास में इसकी कटिंग नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। और ये जो यहाँ वाले कॉर्नर है इसको हम इस तरह से छाट देंगे तो हमारा कॉर्नर ज़्यादा मोटा नहीं होगा और बाहर की तरफ जब हम इसको उल्टा कर लेंगे तो ये अच्छे से कॉर्नर हमारा दिखेगा। तो आपको भी इस तरह से कॉर्नर्स की कटिंग करनी है। ये कॉर्नर्स की कटिंग आप अगर सीख लोगे तो आपका गला किसी भी डिज़ाइन का है तो उसके कॉर्नर्स आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो देखिए सारे ये गला पलटने के बाद में मैंने इसको फिर से अच्छे से बिछा दिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये जो गला है थोड़ा सा पलटा हुआ दिख रहा है, मगर जब हम इस पे नाखून मारेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से रखने के बाद में हम इसमें एक चाप का मार्जिन छोड़ के फिर से सिलाई करेंगे। तो चलिए इसका जो है सिलाई मैं आपको बाद में लगा के दिखाऊंगी क्योंकि अभी हमें फ्रंट वाला पैनल भी सिलना है। फ्रंट वाला पैनल के संग संग हम ये बैक वाला पैनल भी शोल्डर से जोड़ेंगे, उसके बाद हम ये सिलाई देंगे। तो चलिए अब हम बैक साइड वाले पैनल को साइड में रख देते हैं और फ्रंट वाले पैनल को उठाते हैं। तो आगे का भी पैनल आपका सेम इसी तरह से सिलाई होगा, मात्र यहाँ पे ये है कि गला थोड़ा सा आगे पीछे वाले से बड़ा है और गोलाई में है। तो चलिए इसका बिल्कुल गोलाई से हम एक चाप का मार्जिन छोड़ते हुए गला अच्छे से सिल लेंगे। आपको देखिए यहाँ पे मैं सिलाई करते हुए गले को इस तरह से मैं धीरे धीरे कपड़े को ही घुमा रही हूँ। मैं यहाँ पे कपड़े को नहीं पकड़ूंगी। जब भी हमारा गोल गला होता है वो फैलता क्यों है, इसी तरह से फैलता है। हमें कपड़े के हिसाब से गोलाई को सिलते हुए पकड़ते हुए सिलना है। आप लोग क्या करते हो, अक्सर कर ये गलती करते हो कि गोल गला सिलने के लिए आप कपड़े को आगे से पकड़ के खींच के सिलते हो, मगर आपको सिर्फ कपड़े को गोल घुमाना है, ना कि कपड़े को सीधा हाथ में पकड़ के सिलना है। तो चलिए इसकी मैं कटिंग कर दे रही हूँ। गोल में छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद में जब हम इसको पलटेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। तो पलटने के बाद में यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी क्योंकि पीछे वाला जो हमारा कॉर्नर है उसमें हमारा एक छोटा सा कॉर्नर निकला हुआ है हुक बटन वाला, मगर आगे का हमारा पोर्शन बिल्कुल गोल है। तो अस्तर वाली साइड से मैं सिलाई कर लूँगी जो, और नीचे का जो कपड़ा है उसको मैं अस्तर वाली साइड पे रखूँगी। ये सिलाई हमारे अंदर वाले पार्ट के गले में होगी, हमारे सामने वाले पार्ट के गले में ये सिलाई नहीं दिखेगी। इस तरह से हम गले की सिलाई कंप्लीट करने के बाद में जब इसको रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा गला बनके रेडी हो जाएगा। चलिए तो हमारा ये आगे का गला भी बनके तैयार हो गया है। अभी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पर प्रेस लगाना बाकी है। प्रेस लगाने के बाद में ये बहुत अच्छे से दिखेगा। तो चलिए अब इसके हम शोल्डर जोड़ते हैं। शोल्डर जोड़ने के लिए हमें दोनों पल्ले को एक साथ रखना है। तो मैं पीछे वाला पल्ला भी मैंने उठा के सामने की तरफ रख लिया है और हम जैसे कि नॉर्मल सिलते हैं इसको दोनों कंधे को एक के बराबर एक रख के भी आप सिल सकते हो अगर आप बिगनर में हो। और इसका एक और फॉर्मूला है जो मैं बताऊंगी आगे। देखिए इस तरह से आप नॉर्मली भी सिल सकते हो, मगर मैं थोड़ा सा इसको एडवांस में सिलूँगी। इन दोनों कॉर्नर्स को ऐसे रख के आप सीधे भी सिल सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो, मगर मैं क्या करूँगी इस पल्ले को ऐसे खोल के और पीछे वाले पल्ले को भी इस तरह से ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद में मैं सिलाई यहाँ से लगाऊँगी। तो ये जब सिलाई लग जाएगी तो हमारी सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी। तो दोनों शोल्डर हमारे एक दूसरे के ऊपर रखना है। ध्यान ये रखिए कि जहाँ पे आपका दोनों शोल्डर का बीच वाला जो सिलाई वाला पार्ट है ये आमने सामने हो। भले आपका शोल्डर थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा हो तो उसे न ध्यान दीजिए, मगर आपकी जो बीच वाली सिलाई है गले वाली वो बराबर से आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें शोल्डर जोड़ लेना है। जब शोल्डर हमारा जुड़ जाएगा तो इस तरह से हमारी सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारा आगे से बिल्कुल फिनिशिंग आएगा। तो चलिए इसके बाद में हम इसी तरह से दूसरे वाले शोल्डर को भी सिल लेते हैं आराम आराम से।
चलिए, तो हमारे दोनों शोल्डर भी सिल के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे शोल्डर्स आपस में जॉइंट हो गए हैं और अंदर की तरफ चले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए हमें दोनों तरफ चुन्नट देनी पड़ती है। नीचे की तरफ भी चुन्नट होगी, ऊपर की तरफ भी चुन्नट होगी। पहले मैंने इसको सोचा था कि नीचे से थोड़ी झालर बना दूं, मगर अब सोच रही हूँ कि मैं इसमें सीधे पाइपिंग लगा दूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे चुन्नट लेना स्टार्ट कर दिया है। आपको चुन्नट बिल्कुल एक समान रख के लगानी है। आखिरी तक के आपको ये चुन्नट ले लेना है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे स्लीव नॉर्मल स्लीव से थोड़ी लंबी ही निकाली है। चौड़ाई में ज़्यादा ही निकाली है, इसलिए हमारी अच्छी खासी चुन्नट आ जाएगी। अगर आप कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हो तो आपकी चुन्नट बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल अच्छा सा फुग्गा बनता है। अब हम इसके दूसरे साइड में भी इस तरह से चुन्नट लगाएंगे। चुन्नट के आगे जो चुन्नट है उसी को लगाते चलेंगे। बिल्कुल चुन्नट हमारा सीधा सीधा आना चाहिए। इस तरह से हमें चुन्नट लगाते चलना है। ऊपर की तरफ हमारा जो चुन्नट बनेगा वो नीचे के चुन्नट से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा पफ स्लीव का लुक आता है। इसके नीचे की तरफ हम एक पाइपिंग पट्टी देंगे। तो ये हमारा जो पाइपिंग पट्टी लगेगी ये सीधी लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पे तिरछा कपड़ा नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारा कोई ये गोल गला वगैरह तो है नहीं, सीधी सीधी पट्टी है, तो हम यहाँ पे सीधी पट्टी ही लगाएंगे। तो चलिए दूसरी वाली स्लीव भी सिल लेते हैं इसी तरह से। सेम प्रोसेस आपको दूसरे वाले स्लीव में भी करनी है। नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको चुन्नटें लगानी है। चुन्नट लगाने के बाद में सेट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको मात्र पाइपिंग देनी है। तो इसी तरह से आप चुन्नट लगा सकते हो। चुन्नट लगाने के बाद में आपका स्लीव बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं मेरे फ्री सिलाई ग्रुप के बारे में। तो ये मेरा फ्री सिलाई ग्रुप है जो व्हाट्सएप पे चलता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसमें ऐड हो चुके हैं। एक ग्रुप मेरा पेड क्लास चलता है जो मैं जूम ऐप पे लाइव क्लास सिखाती हूँ, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली सिलाई कुछ सीखा है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके वो अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने लगे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इससे जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल से, ताकि आप लोगों को भी बेसिक टू एडवांस सारा कोर्स मिले। क्योंकि जितना भी मैं क्लास अपने जूम ऐप पे लेती हूँ उतने सारे क्लासेस की मैं डिटेल वीडियो बनाती हूँ, ताकि हमारे पेड क्लास के फ्री ग्रुप के सारे बच्चे यहाँ पे सीख सकें। तो फ्री ग्रुप में कम से कम 650 लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे सिलाई सीखती हैं। क्योंकि हर लड़की के पास ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो, हर एक के पास में पैसे की उतनी आमदनी होएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। मगर क्या कर सकते हैं, चलिए एक मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि सारे बच्चे हमारे सीख जाएं अच्छे से और अपने घर परिवार के लिए कुछ पैसा जमा करके या उनकी हेल्प कर सकें। इतना तो महिलाओं को थोड़ा सशक्त होना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार की थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सके। बस मेरा इतना ही एक सपना है जिसको मैं पूरा करने के लिए बाकी सारे स्टूडेंट की हेल्प कर रही हूँ। तो मेरे ग्रुप से आप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से फॉलो भी कर सकते हो। इस समय मेरे 76,000 फॉलोवर्स हैं उस पर। मात्र मेरा यूट्यूब में कम है क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बना के पोस्ट करने में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट चला जाता है। और मेरे पास दो ग्रुप हैं सिलाई वाले, तो उनको मैनेज करते हुए वीडियो डालना थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें हम ये पट्टी किस तरह से लगाते हैं। तो हमारी जो है बाजू नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी है, तो मैं सीधी ही पट्टी काट रही हूँ। मुझे यहाँ पे उरेब पट्टी काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे उरेब पट्टी कटिंग कर सकते हो, मगर सीधी सीधी पट्टी लगनी है तो कोई फ़ायदा नहीं उरेब का, सीधे में भी काम हो जाएगा। तो चलिए इस पट्टी को मैंने बराबर से 2 पार्ट्स कर लिए हैं लंबी लंबी, और ये कम से कम मेरा 1 इंच तक का पट्टी होगा, 1 इंच से कम ही होगा। और मैंने यहाँ पे सिलाई लगाना चालू कर दिया है। तो एक साइड को मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, मगर हाँ जहाँ पे मैं ये फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ उस तरफ से मैं हल्का सा कपड़े को खींच रही हूँ। दूसरी तरफ से आपको कपड़ा नहीं खींचना है, जिस तरफ आप फोल्ड करते हो बस वही कपड़ा आपको थोड़ा सा खींचना है। जब आप उरेब पट्टी का पाइपिंग बनाते हो तो आपको इसी तरह से करना होता है कि जिस तरफ से आप फोल्ड करते हो
उस तरफ से आपको कपड़ा पकड़ के खींचना है। तो उसके बाद क्या होता है, तो एक साइड हमारी फैल जाती है जो गले की गोलाई में अच्छे से आती है। तो चलिए देखिए, मेरे पास ये जो स्लीव है इसी के ऊपर से मैं ये अपनी पाइपिंग पट्टी लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पट्टी रखती हूँ, एक सीधी सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद पलट के मैं यहाँ पे पाइपिंग बना दूँगी। तो चलिए इसी तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। सीधे से मैंने पट्टी रखा, पट्टी रखने के बाद में मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो मेरा जो लाइव क्लास होता है उसमें मुझे काफ़ी मदद मिलती है सिखाने में, मगर वीडियो बना के एडिट करने में मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है। वीडियोस बनाते समय क्लास में बच्चे और भी यहाँ मेरे पास सीखने आते हैं, उन लोगों का शोर होने की वजह से मैं वॉइस ओवर उस समय नहीं कर पाती हूँ। मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ अकेले में, थोड़ा सा शांति मिलने के बाद में, ताकि वीडियो में ज़्यादा चहल पहल या आवाज़ें ना आए इसलिए। तो अब मैं यहाँ से जो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा दूँगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जितना मोटी पट्टी बनानी होगी आपको उतना ही कपड़ा रखना है, उसके बाकी बाद वाला जितना कपड़ा है आपको सब हटा देना है। तो आप जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहते हो उतना कम आप कपड़ा रखिए और उसी कपड़े के ऊपर से आपको ये पट्टी को इस तरह से घुमाना है। तो जो अंदर वाला कपड़ा है उसके ऊपर से हमें ये पट्टी को घुमानी होती है ताकि बीच में हमारा सिलाई वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो आ जाए, और यही कपड़ा होता है जो हमारी पाइपिंग बनाने में मदद करता है। तो इसी तरह से हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनके रेडी होती है। चलो तो मैं इसको फोल्ड करके सिल लेती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो हमारे फ्री ग्रुप से सीखते हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, साथ में मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भेजते हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं सिर्फ फ्री सिलाई सेंटर में हमारे सीखती हैं। ये कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ये नहीं है, कोई मुझे मदद नहीं मिलता है गवर्नमेंट से, मगर मैं सिखाना चाहती थी शुरू से और मैंने काफ़ी बच्चों को फ्री में सिखाया है, जो मेरी बहुत इच्छा थी। अब मैं यहाँ पे लाइव में आई हूँ, मैंने यूट्यूब पे चैनल शुरू किया और चाहती हूँ कि जैसे बाकी लोग मुझसे सामने से आके फ्री में सीखते हैं, वैसे कुछ लोग और भी हैं जो सीखना चाहते हैं, उनके तक मेरी ये वीडियो जाए और वो भी कुछ ना कुछ सीख के अपने लिए कुछ करें। तो अगर आप भी जो अगर नए हो और मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी मेरी डेली की वीडियोस मिले। तो देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग बनके रेडी हो गई है। तो ये हमारी पाइपिंग बनी हुई है। जितना आपको मोटा बनाना हो पाइपिंग, जितना पतली बनानी हो उतना आप बना सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि मेरे वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या मैं एकदम डीपली नहीं ध्यान दे पा रही हूँ वीडियो को समझाने में, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि जब नए यूट्यूबर कोई आता है और वीडियो बनाता है तो उसके में उतना फिनिशिंग नहीं होता, उतना प्रोफेशनल नहीं होता है। तो प्रॉब्लम दरअसल ये है कि मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सब कुछ। ऊपर से 2-2 क्लासेस मेरे पास है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, तो ये सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए वीडियो अच्छी बनाना, इसमें एडिटिंग में काफ़ी समय लग जाता है। और मेरे फ्री क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके तक ये वीडियो लेट आती है। रिसेंटली अभी कुछ मेरे साथ और भी प्रॉब्लम्स हुई थी जिनकी वजह से मैं बच्चों को अपने वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, मगर अब आप लोगों को बराबर से वीडियो मिलेगी। तो आप लोग ये वीडियो देख के काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सीखने के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है। तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके मुझे लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक आप मैसेज डाल दीजिए फ्री सिलाई ग्रुप का, तो मैं आपको अपने फ्री सिलाई ग्रुप में ऐड कर लूँगी। आपको भी सारी जितनी भी मेरे पास ड्राफ्टिंग है, नोटबुक है, कॉपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्ट वगैरह है, सभी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इससे क्या होगा, आप हर चीज़ को लिखते रहिए और लिखने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम देख लेते हैं मगर भूल जाते हैं, पर लिखी हुई चीज़ हमारी कभी भी नहीं भूलती। तो आपको जितना भी ज्ञान जहाँ से भी मिले, मैं ये नहीं कहती कि आप खाली मेरे ही वीडियोस देखो या मेरे पास से ही सीखो। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, उससे भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता होगा। तो आप सभी चीज़ों को लिखना चालू कर दीजिए। जितना आप लिख के रखोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्लीव अब जोड़ने लगी हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्लीव का जो है हाफ पार्ट मैं यहाँ पे जोड़ती हूँ।
स्लीव का मैं आधा हिस्सा करके पहले कट लगा देती हूँ। शोल्डर के ऊपर रख के मैं एक साइड को पहले सिलती हूँ और दूसरे साइड को पहले सिलती हूँ। तो इसको दिखाने के लिए मैं ये वाली स्लीव तो ऐसे ही लगा दे रही हूँ, मगर मैं दूसरी स्लीव में आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से किया है। देखिए, तो ये स्लीव मैंने लगा दिया है। मैं दूसरे स्लीव में आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना चाहिए। चलिए यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो में मिस्टेक हो गया था तो मैं नहीं बता पाई। देखिए, पहले आपको इसको क्या करना है, स्लीव को आपको हाफ़ कर देना है। तो हाफ़ कैसे करना है, तो इसको आपको मैं यहाँ पे आधा स्लीव इधर लगाती हूँ, फिर आधा स्लीव इधर लगाती हूँ। तो पहले स्लीव को हाफ़ कर लूँगी, तो दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के मैं यहाँ पे हाफ़ कर लूँगी, ये देखिए। उसके बाद में मैं इस तरफ एक छोटा सा कट लगाऊंगी, तो ये हमारा स्लीव का सेंटर पॉइंट होगा। तो इस सेंटर पॉइंट को हम शोल्डर पे इस तरह से रखते हैं। उसके बाद में इधर का पोर्शन हम यहाँ पे सिल लेते हैं। तो चलिए, स्लीव मेरी उल्टी रख गई थी, तो देखिए इस तरह से आप रखिए। और रखने के बाद में आपको क्या करना है, आधा पोर्शन आगे की तरफ और आधा पोर्शन पीछे की तरफ आपको ज्वाइन करना है। ऐसे करने से आपका सेंटर पार्ट इधर उधर नहीं होता है और आपकी स्लीव अच्छे से ज्वाइंट हो जाती है। तो इस तरह से आपको पहले आधे पार्ट को आगे की तरफ, फिर आधे पार्ट को दूसरी तरफ हम लगा सकते हैं। तो आपकी जितनी एक्स्ट्रा स्लीव हो जाएगी तो आप उसको हटा भी सकते हैं, मगर जिस तरह से हम नाप वगैरह सिखाते हैं उस तरह से हमारे स्लीव बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है। तो इधर मैंने आधा पार्ट को लगा दिया है। अब मैं बचा हुआ आधा पार्ट को उल्टी तरफ करके दूसरी तरफ से लगा दूँगी। तो देखिए, ये दूसरी तरफ का, एक तरफ का मैंने सिल लिया है। अब दूसरी तरफ के लिए मैंने इसको स्लीव को उल्टा कर लिया है, कपड़े को उल्टा कर दिया है और मैं यहाँ से एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के मैं इस वाले कपड़े को स्लीव के ऊपर रखते हुए अच्छे से सिल लूँगी। तो पहले मैं शुरू में जितने वीडियो मैंने बनाए थे उसमें मैंने म्यूज़िक डाला हुआ था और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि म्यूज़िक थोड़ा सा इरिटेट कर रही है। तो मैंने जब से अपने वीडियोस में म्यूज़िक रखना ही छोड़ दिया। ऐसा कोई काम नहीं करना कि मेरे स्टूडेंट को परेशानी हो और उनको सीखने में प्रॉब्लम हो। तो मैंने अपने वीडियोस में से म्यूज़िक ही हटा दिया है, मैं बिल्कुल म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों तरफ की स्लीव लगा दिया है। और स्लीव हमारी लगने के बाद में अब हमें नीचे का घेरा पार्ट बनाना है। तो उससे पहले हम इसमें डॉट्स लगाते हैं। तो डॉट्स लगाने का सबसे आसान तरीका है, अपने शोल्डर को हाफ़ कर लीजिए। शोल्डर को हाफ़ जब आप करते हो तो आपको सेंटर पॉइंट मिलता है। तो ये दोनों देखिए, शोल्डर का ये हाफ़ इस तरह से निकालते हैं। शोल्डर का हाफ़ निकालने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग टक्स लगा सकते हो, छोटे या बड़े। तो छोटे बच्चे में इतना हैवी टक्स नहीं लगता है क्योंकि उनका चेस्ट एरिया, कमर एरिया सब तो एक ही जैसा होता है। तो इसी वजह से आप इसमें नॉर्मल 2 से 3 इंच का जो है टक्स पॉइंट लगा सकते हो, लंबा। तो इस तरह से मैं पहले तो इसको शोल्डर से हाफ़ कर लूँगी। शोल्डर से इस तरह से हाफ़ करने के बाद में यहाँ पे नीचे से छोटा सा कट लगा दूँगी। तो छोटा सा कट लगाने के बाद में हमारे दोनों तरफ ये कट आ जाते हैं। तो देखिए, ये दोनों तरफ हमारे कट आ गए हैं। तो इसी पॉइंट से हम 3 इंच 4 इंच जितना हमें अच्छा लगे उतना हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। हमारे ये साइज़ के ऊपर अकॉर्डिंग होता है। तो ये बहुत छोटे बच्चे का है तो 3 इंच इनफ है। 3 इंच के ऊपर मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट लगाऊंगी सामने के। तो जहाँ पे हमारे कट वाले निशान हैं वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। तो हमें जितना भी टक्स पॉइंट लगाना है इसके हिसाब से हम एक सीधी सी लाइन बना देंगे। तो इसी लाइन के ऊपर हमें अपनी सिलाई करनी है। और आप आधा इंच से भी कम पकड़िए क्योंकि बच्चों का चेस्ट पार्ट ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल छोटी सी एक नाम मात्र के लिए डॉट्स लगानी होती है। ये डॉट लगाने के बाद में आपका फ्रॉक का थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाता है और दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट बना दे रही हूँ ताकि हमारे फ्रॉक में थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए। प्लेन रहेगा तो इतना लुक अच्छा नहीं आता है, तो टक्स उसमें लगने चाहिए क्योंकि फ्रॉक है, थोड़ा सा लुक उसका अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे और पीछे दोनों तरफ टक्स पॉइंट लगाते हैं। टक्स पॉइंट लगाने के बाद में हम इसमें जो है घेरा वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, ये मैं दूसरा टक्स लगा रही हूँ, ये भी हमारे फ्रंट का ही है अभी। तो ये फ्रंट का हमारा दूसरा टक्स पॉइंट है जो कि आधा इंच से थोड़ा सा कम है। और मैंने इस पे यहाँ पे बिल्कुल शार्प एड्ज बना के बिल्कुल पतला सा करते हुए निकाला है। जब भी आप टक्स पॉइंट बनाइए तो उसको एकदम से ना निकालिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा कम करते करते आप इसको निकालिए, नहीं तो ये आगे से फूल जाएगा।
तो इसी तरह से सेम प्रोसेस हम पीछे की तरफ भी करेंगे। दोनों शोल्डर को हम आधा करके एक निशान लगा देंगे। इसी निशान के ऊपर हम अपने पीछे के टक्स पॉइंट भी निकालेंगे। तो ये हमारा शोल्डर का हाफ इस तरह से निकलने के बाद में हम इसमें निशान लगाते हैं। देखिए मैं पीछे का तरफ का है तो मैं 1 इंच उससे बड़ा ले लूँगी, क्योंकि बैक साइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा ऊपर तक भी आपका टक्स आ जाएगा तो भी अच्छा लगेगा। पीछे का तरफ ज़्यादा प्लेन पार्ट ही होता है तो आप आराम से छोटा बड़ा टक्स लगा सकते हो। तो आगे मेरा 3 इंच था, पीछे हमने यहाँ पे 4 इंच रखा हुआ है। तो बराबर से कपड़ा पकड़ के आप यहाँ पे दोनों टक्स लगा दीजिए। आप अगर चाहो तो इसमें टक्स नहीं भी लगा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर टक्स के होने से थोड़ा सा उसका लुक और अच्छा आ जाता है, इसीलिए टक्स लगाना मुझे अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको टक्स लगाने हो तो आप लगा सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम एक तरफ का हमारा टक्स लग गया है, अब पीछे की तरफ का दूसरा टक्स भी इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारे दोनों टक्स लग गए हैं। अब हम बनाते हैं नीचे का घेरे वाला पार्ट। तो घेरे वाला पार्ट लगाने के लिए जितना आपको फोल्ड करना है आप कर सकते हो। आपको अगर चौड़ा फोल्ड रखना है तो आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चौड़ा फोल्ड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं कर रही हूँ, एक छोटे बच्चे का है तो मीडियम फोल्ड अच्छा लगेगा। ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करने पर भी अजीब सा लुक आता है, फूला फूला लगता है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच से ज़्यादा तक फोल्ड कर दिया है, मतलब आधा इंच से ज़्यादा इसका लुक आता है, बाकी फोल्ड तो 1 इंच से ऊपर हुआ है। तो इस तरह से आपको पहले तो नीचे की तरफ पूरी सिलाई लगा लेनी है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग प्लेट्स डाल सकते हो। प्लेट्स आप बॉक्स प्लेट डाल सकते हो, आप सिंपल वाली प्लेट्स डाल सकते हो। तो आपका जितना भी कमर का पूरा एरिया है आपको उससे 2 गुना लेना है कपड़ा। आप इतना चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना भी आपका कमर होगा या बच्चे का चेस्ट एरिया है, चेस्ट एरिया लगता है क्योंकि चेस्ट और कमर तो एक ही होता है, उतना आपको डबल कर लेना है। तो ये मेरा जॉइंट था तो मैं चाहती हूँ कि मैं कट कर दूँ, ताकि मैं बाद में इसकी जब फिटिंग करूँ तो अगर मैं इसको आगे चल के लूज़ करना चाहूँ तो सिलाई खोल के मैं लूज़ कर लूँ। अगर हमारा ये जॉइंट रहेगा तो हमें खोलने के लिए थोड़ा सा साइड से कटिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए आप इस तरह से नॉर्मल प्लेट्स डाल सकते हो। अगर आपको अच्छे लगे तो आप यहाँ पे बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें प्लेट्स डाल सकते हो। काफ़ी तरह के प्लेट्स पड़ते हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली, बॉक्स प्लेट, इनर बॉक्स प्लेट, आउटर बॉक्स प्लेट, और इससे काफ़ी तरह की प्लेट्स हमारी पड़ती हैं। एक कैन टाइप की प्लेट्स पड़ती हैं, उसमें जो है हम प्लेट्स डालते हैं तो हमारा जो है प्लेट एक एक उठ के चला आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि बॉक्स प्लेट डालूँ ताकि कमर का एरिया हमारा ज़्यादा फूला फूला ना लगे। बॉक्स प्लेट डालने से एक ये फ़ायदा होता है कि कमर के एरिया के पास में हमें इतना फुलाव नहीं दिखता। अगर हम नॉर्मल प्लेट्स डालते हैं तो हमारे कमर के एरिया के पास में ज़्यादा फूल जाता है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। और बॉक्स प्लेट जो होती है ये एक प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है और एक प्लेट हमारी सीधी की डायरेक्शन में होती है। तो जो भी आप प्लेट्स इसमें डालना चाहो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक दिखा रही हूँ कि देखिए मैं इस तरह से प्लेट्स सिंपल वाली डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा दूँ, मगर मैं यहाँ पे फ्रॉक में अपनी बॉक्स प्लेट ही डालूँगी। तो चलिए मैं एक नमूने के लिए आप दिखा दे रही हूँ कि ये आप सिंपल तरीके से सिंगल प्लेट जो सिंपल वाली पड़ती है ऐसे आप इसको लगा के डाल सकते हो। मगर एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए कि आप चाहे जो प्लेट डालिए, आपको प्लेट डालने के बाद में अपने कपड़े को सामने रखना है। तो जो आपको कपड़े में इस प्लेट को ज्वाइन करना होगा आपको उसको सामने रखना है और इस तरह से आप उसको नाप लीजिए। ये आपका पोर्शन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब दोनों तरफ से हमारा 1-1 इंच कम हो गया है। तो देखिए ये इस प्लेट को हम वापस से खोल लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ इसमें दिखाने के लिए ही डाला था। तो आपको कमर से बराबर रख के ही कपड़ा प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स हमारे डलने के बाद में हमारा मेन फैब्रिक जो ऊपर का है उसके बराबर से हमारी प्लेटें वगैरह आना चाहिए। तो बराबर से आएगा तो बराबर से जॉइंट होगा, बराबर से उसकी फिनिशिंग आएगी और बराबर से हमारा दिखेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसमें डालने वाले हैं बॉक्स प्लेट। उसके लिए पहले एक सीधी प्लेट, फिर उसके बाद में एक उल्टी प्लेट, मतलब एक हमारी तरफ मुँह करके एक प्लेट की तरफ मुँह करके प्लेट पड़ती है। देखिए तो इसी तरह से आपको ये बॉक्स प्लेट होती है। ये बॉक्स प्लेट आप डाल सकते हो। एक फिर उसके बाद में एक अपनी तरफ, फिर एक आगे की तरफ, मतलब एक प्लेट हम अपनी तरफ डालेंगे, एक प्लेट हम आगे की तरफ डालेंगे। तो दोनों का मुंह जो है एक दूसरे के पास होती है, इसको हम बोलते हैं बॉक्स प्लेट।
तो ये हमारी बॉक्स प्लीट बन रही है। तो इसी तरह से सारी आगे या पीछे वाले दोनों हमारे जो जितने पार्ट्स हैं, दो पैनल बनते हैं, आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो दोनों पैनल में हम सेम इस तरह से नाप लगाएंगे। नाप लगा के मतलब आप इस तरह से प्लेट डालिए। बिना नाप के भी आप अंदाजे से प्लेट डाल सकते हो, मगर नाप लगा के प्लेट्स डालना बहुत आसान होता है। तो 1-1 इंच की मैंने प्लेट डाली हुई है, 1-1 इंच की मैंने प्लेट यहाँ पे सेट करी है, ताकि मेरे कमर के पोर्शन से ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो इसी तरह से मैं सारी प्लेट डाल लूँगी। प्लेट डालने के बाद में मैं एक बार इसको रीचेक कर लूँगी। रीचेक करने के बाद में जब हमारा ये दोनों पोर्शन एक जैसा आ जाएगा बराबर से, तब हम इसको ज्वाइन करेंगे। आपको भी मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी, तो हमारे पूरे 6 महीने का कोर्स पहले बेसिक टू एडवांस आएगा, उसके बाद में एडवांस प्लस का भी कोर्स आएगा, जिसमें हम अपने 50 तरह के ब्लाउज़ के डिज़ाइन सिखाने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को छोड़ के ना जाइए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिले और आप उसको आराम से सीख सकें। तो देखिए हमारी प्लेट्स यहाँ पे बिल्कुल बराबर से आ रही हैं। तो इसी तरह से हमें पीछे वाले पार्ट की भी प्लेट सेम इसी तरह से हम बनाते हैं। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आराम से सारी वीडियोस देखिए। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो और कोई चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। तो आपका मैसेज का रिप्लाई होगा, भले थोड़ा लेट होगा, क्योंकि हमारे पास इस समय काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं और उन सब का रिप्लाई देना एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है लेट मैसेज आए आपको या लेट रिप्लाई आए, मगर रिप्लाई आएगा ज़रूर, इतनी मेरी गारंटी है। तो जैसे हमने आगे वाले पोर्शन में प्लेट्स डाले थे, सेम हमको ही बैक साइड वाले पैनल में भी सेम हमें प्लेट्स डालने हैं, ताकि हमारे प्लेट्स अच्छे से आ जाए। और उसके बाद में हम दोनों पोर्शन को ज्वाइन कैसे करते हैं, चलिए मैं इसमें आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्लेट को रेडी कर लेते हैं। मैं अपने वीडियोस को भगाती नहीं हूँ या इसको स्पीड अप नहीं करती हूँ। स्पीड अप करने से काफ़ी सारे लोगों का ध्यान नहीं आ पाता कि मतलब ये कैसे किया है। छोटी से छोटी डिटेल भी मैं बिना स्किप करे या बिना फास्ट फॉरवर्ड करे दिखाती हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ का नॉलेज हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि कैसे किस तरह से करा गया है। और जो लोग ज़्यादा मतलब जिनको नहीं प्रॉब्लम होती है, फास्ट देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल बेशक उसको फास्ट फॉरवर्ड करके या आगे बढ़ा के देख सकते हो। क्योंकि मैं कोई पैसे के चक्कर में यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से सिलाई सीख लो। तो चलिए आगे और पीछे का दोनों पार्ट्स मेरा रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद में मैं यहाँ पे अपना फ्रॉक का ऊपर वाला पोर्शन रख दे रही हूँ। फ्रॉक का पोर्शन रखने के बाद में मैं यहाँ पे देखिए अस्तर वाला और मेन पार्ट का जो कपड़ा है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग कर दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर से कटिंग किया हुआ था। तो नीचे वाला हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हम काट देंगे। कटिंग करने के बाद में हम इसके ऊपर से अपना घेरा वाला पोर्शन रख के सिलेंगे। चलिए, तो हमने नीचे वाला पार्ट तो अच्छे से कटिंग कर दिया है। अब इसके ऊपर से हम अपना घेरा रखेंगे बिल्कुल कुछ इस तरह से। घेरा रखने के बाद में एक सिलाई हम ऊपर से चलाएंगे। तो देखिए नॉर्मली आप इसी तरह से अपना घेरा वाला पार्ट सिल लीजिए। तो इस तरह से मैं चाहती तो एक समय पे ही पूरा घेरा लगा सकती थी, मगर जब हम साइड में फिटिंग करते हैं तो एक साइड में फिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। और अगर हमारा ये थोड़ा सा ज़्यादा फिट हो गया तो हमें साइड से पूरा ओपन करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, एक डॉट खोलनी पड़ेगी, मतलब एक प्लेट्स हमको खोलनी पड़ेगी, फिर हम इसकी थोड़ा सा लूजिंग दे सकते हैं। और छोटे बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं, तो हमको इस तरह से सिलना चाहिए कि हम इसमें आगे चल के सिलाई खोल के थोड़ी सी बड़ी भी कर सकें। घेरा का पार्ट भी मैंने इतना अंदर कपड़ा डाल के सिल दिया है, ताकि मैं इसको थोड़ा लंबाई में भी बढ़ा सकूं। साइड में भी मार्जिन दे दिया है, स्लीव में मैंने इसी तरह से किया है। तो हम इसके ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। जहाँ पे हमारा अपर पार्ट है वहाँ पे हम नीचे का कपड़ा अपर पार्ट की तरफ कर देंगे और एक ऊपर से सिलाई हम चला देंगे। ये सिलाई करने से हमारी जो प्लेट होती है वो अच्छे से सेट हो जाती है, फूली नहीं लगती, बिल्कुल आराम से हमारी सेटिंग हो जाती है। तो चलिए, कमर का हम जिस तरह से ये आगे वाला पार्ट या पीछे वाला पार्ट जैसा भी बना रहे हैं, इसी तरह से हम दूसरे तरफ में ऐसे ही हमारी घेरा वाला पार्ट को रख के इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, तो हमने यहाँ पे
अपनी घेरा वाला पार्ट या जो आप कहते हो कि नीचे का बॉटम एरिया है उसको हमने लगा दिया है। ये हमारा पीछे का पैनल है, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से अपना घेरा जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कपड़ा सीधा रखना है और घेरा आपको उल्टा रखना है। घेरा उल्टा रखने के बाद में आप यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। तो ये कपड़ा मैंने मीटर में नहीं ख़रीदा है, ये कपड़ा मुझे मात्र 20 रुपये में 2 टुकड़ा मिल गया था। तो हमारे कानपुर में तो यहाँ पे बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सिलाई करते रहो, कपड़े का मात्र पैसा है, सिलाई का कोई पैसा नहीं। अपने हिसाब का कपड़ा लाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से अच्छा कपड़ा मिल जाता है। आप सोचोगे कि मात्र 20 रुपये, भैया कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बस ये है कि टुकड़ों में मिलता है। तो उसी का मैं कपड़ा ले आती हूँ, बच्चों को बना लेती हूँ, ब्लाउज़ बना लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मेहनत या मेरा कपड़े में पैसा नहीं जाता है, मेरा पैसा कपड़े में बच जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम ऊपर वाले पार्ट को फिर से इसी तरह से सिल लेंगे ताकि हमारी जो चुन्नट है वो दब जाए। मगर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नीचे वाला कपड़ा है सिलाई वाला, उसको आपको ऊपर की तरफ करके सिलना है, तभी आपकी फिनिशिंग अच्छे से आ पाएगी। तो हमने कमर वाले पार्ट को भी सिल लिया है। कमर वाले पार्ट को सिलने के बाद में हम इसकी साइड से फिटिंग करेंगे। और हाँ, वीडियो में अभी हमें नेकर भी सिलनी है, तो आप वीडियो को पूरा देख के जाइए, क्योंकि नेकर में भी हम नीचे की तरफ इलास्टिक, कमर की तरफ इलास्टिक और डोरी डालने वाले हैं, तो भूलिएगा नहीं। पहले तो हम यहाँ पे स्लीव की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे दोनों तरफ, और दोनों स्लीव हम इस तरह से बराबर रखते हुए साइड से हम एक सिलाई लगा देंगे जो हमारे फिटिंग के ऊपर है। आप इसमें फिटिंग जितना रखते हो उस तरह से रख के मार्किंग करके हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो छोटे बच्चे की है तो इस बारे हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, मगर हम इसमें थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे। हम 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पे सिल रहे हैं, तो हमारे बच्चे का कपड़ा जो है बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। बच्चों का कपड़ा थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा लूज़ ना हो, इस हिसाब से आपको सिलना है कि बच्चे अपने सब कंफर्टेबल भी रहें और उनको पहनने में भी अच्छा लगे, दिखने में भी अच्छा लगे। तो इसी तरह से आपको एक साइड में सिलाई कर लेनी है। उसके बाद में हम इसी तरह से सेम प्रोसेस दूसरे साइड में भी करेंगे। कम से कम 2 सिलाई आपको अगल बगल लगानी है, एक एक चाप के मार्जिन से, ताकि अगर आपकी एक सिलाई टाइट हो रही हो तो आप उसको सिलाई को खोल के दूसरी वाली सिलाई से एडजस्ट कर सको। तो 2 से 3 हम सिलाई ऐसे लगा सकते हैं। तो ये मैं दूसरी तरफ का भी इसी तरह से सिल रही हूँ। इस तरफ से सिलते सिलते हम नीचे की तरफ आएंगे और पूरा इसको सिल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फ्रॉक का पैनल बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैं लास्ट के वीडियो की लास्ट में दिखाऊंगी कि ये किस तरह से हमारा बना है। इसको थोड़ा प्रेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि कपड़ा मेरा रखा थोड़ा काफ़ी दिन हो गया है। और लास्ट में मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छे से बना हुआ है, सारे धागे वागे काट के फिनिशिंग करके। तो इसके बाद हम सीखेंगे नेकर। तो हमने कटिंग की वीडियो, स्टिचिंग की वीडियो पूरी डाली हुई है, मगर नेकर में हम यहाँ पे एक चीज़ अलग करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नीचे की तरफ हम इलास्टिक देंगे, जांग के पास में जो पोर्शन आता है, और उसके बाद में हम कमर में भी देंगे। तो पहले हमने जो हमारा आसन का एरिया है उसको रख के हमने सिल लिया है। उसके बाद में देखिए ये कपड़ा थोड़ा सा कम था, तो नीचे की तरफ से हमने एक्स्ट्रा पट्टी निकाली है, और इससे हमारा जो है इलास्टिक का पोर्शन भी अच्छे से बन जाएगा। और कमर के लिए भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा एक पट्टी लिया हुआ है। तो हमारा जो नीचे का पट्टी है वो कम से कम 1.5 इंच तक का है। इस पट्टी को हम डबल फोल्ड में इस तरह से करेंगे, सीधी तरफ फोल्ड करेंगे, और सीधी तरफ फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे जो हमारा पैर का जहाँ पे साइड आता है, तो पैर के साइड पे हम इसको लगा देंगे और हम इसको सिल के पूरा सा निकाल लेंगे। तो इसको आखिरी तक के हमें पट्टी को लगा देना है। पट्टी को अच्छे से सिलने के बाद में हम इसी के अंदर अपनी इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक क्या करिए, आप जब भी बच्चे के लिए इलास्टिक बनाइए या लगाइए,
तो बड़ों में हम क्या करते हैं, कमर से 4 इंच कम करके लगाते हैं, मगर बच्चे को हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते। बच्चे में कमर ही छोटी होती है, 4 इंच कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो बच्चे में हमसे कम से कम 1-1.5 इंच या 2 इंच का इलास्टिक कम रख सकते हैं, आपका बच्चा जिस तरह से कंफर्टेबल हो। मगर देखिए, मैं पर्सनली 1.5 इंच तक का इलास्टिक कम रखती हूँ, ताकि ज़्यादा फिटिंग भी ना हो और आराम से बच्चों को प्रॉब्लम भी ना हो। इस हिसाब से मैं 1.5 इंच कमर से कम लेती हूँ। और इसी तरह से आपको क्या करना है, जब आप जांघ वाला बनाइए तो मात्र 1 इंच ही कम करिए। जितना भी बच्चे का जांघ का एरिया होता है उससे मात्र 1 इंच कम करिए। आप अगर रेडी मतलब बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहते हो तो आपका जितना बच्चे की जांघ है आप उतनी ही पूरी इलास्टिक लेके लगाइए, ताकि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो इलास्टिक थोड़ी सी अच्छे से आने लगेगी। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं भैया, पता ही नहीं चलता बच्चे कब देखते देखते बड़े हो गए। तो चलिए दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। पट्टी को ज्वाइन करने के बाद में हम पिन की सहायता से इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने का तरीका देखने से पहले एक बार हम पट्टी को ऊपर की तरफ से सिलेंगे, और नीचे का जो सिलाई वाला कपड़ा है ये हम ऊपर की तरफ करेंगे। ऊपर की तरफ करने के बाद में हम ऊपर के तरफ के कपड़े पे सिलेंगे, ना कि पट्टी के ऊपर। ठीक है, तो पट्टी हमारी बिल्कुल जैसी है वैसी रहेगी, सिलाई हमारे ऊपर वाले कपड़े पे आएगी। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस में हमने दोनों तरफ को सिल लेना है। सिलने के बाद में हम कमर वाले एरिया को भी इस तरह से ही लगाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या करते हैं। तो जितना हमारा नेकर का कमर होता है उसके हिसाब से हम इसको सिलाई कर देंगे। तो पहले तो मैं इस तरह से पट्टी को ज्वाइन करके देख ले रही हूँ, और उसके बाद में मैं नाप के देखूँगी कि कितना पोर्शन हमारा इसमें आता है कितना नहीं। तो सबसे पहले आपको ऊपर से आधा इंच सिलना है, उसके बाद में बीच में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है, फिर आपको बाकी का सारा पोर्शन सिल लेना है। तो इस तरह से बीच में आपका होल आ जाएगा जिसमें हम नारा और इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या करना होता है। तो मैंने पट्टी को भी ज्वाइन करके रख दिया है, और उसके ऊपर से हमारा जितना भी साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उतना सारा हमको निकालना है। तो सारा निकालने के बाद में हमें इस तरह से इसमें लूप बनाना होता है। ये लूप किस तरह से बनता है, आपको क्या करना होता है, पट्टी को सिलते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आधी पट्टी आपको सिलनी है, आधी पट्टी आपको छोड़नी है। उसके बाद में नीचे का थोड़ा सा पोर्शन आपको सिल देना है। मतलब आपका सेंटर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पोर्शन आपका सिला होगा, बीच से नीचे की तरफ आपका थोड़ा सा पोर्शन उतना ही आपको खोलना है जितना आपका नाड़ा चला जाए या इलास्टिक चली जाए, उससे ज़्यादा आपको ओपन नहीं करना। और ये आप बाहर की तरफ करिए, ये जो ओपन साइड है इसको आप बाहर की तरफ रखिए, ताकि क्या होगा कि नाड़ा हमारा आगे की तरफ आएगा। अगर आपको अंदर की तरफ नाड़ा रखना है तो आप इसको अंदर की तरफ लगाइए, मगर छोटे बच्चों में हो चाहे बड़े बच्चों में हो नाड़ा जो है बाहर की तरफ होता है, और लेडीज़ लोगों में हमारा नाड़ा अंदर की तरफ होता है। तो चलिए हम इसको इस तरह से अटैच करते हैं। हमें इसे सीधे तरह से फोल्ड करना है, पट्टी को रख के हम कमर के पास से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमें पूरी पट्टी गोलाई में पूरी तरह से हमें ज्वाइन करनी होती है। इस पट्टी को ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। इलास्टिक डालने के बाद हम इसमें नाड़ा डालेंगे। तो चलिए पहले तो हम इस कमर की पट्टी को यहाँ कमर से बिल्कुल सीधी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि हमारी जो नेकर की लंबाई है ये भी थोड़ी सी अच्छी खासी आ जाए, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा बचा नहीं था। ठीक है, तो हमारी कमर की पट्टी बन गई है, और हमारा ये अंदर का पट्टी हमारा इस तरह से लगेगा, और आगे का पट्टी हमारा आगे ओपन होगा। तो एक सिलाई हम फिर से उसी तरह से करेंगे। नीचे का कपड़ा हम कपड़े की साइड करेंगे, सिलाई हम कपड़े पे देंगे ना कि पट्टी पे। हमें पट्टी पे सिलाई नहीं देनी है, हमें नीचे वाले कपड़े पे सिलाई देनी है। तो अगर हम पट्टी पे सिलाई देंगे तो हमारा जो नीचे का कपड़ा है उसको हमें पट्टी पे करना पड़ेगा, हमें इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, सिलाई जो है कपड़े पे देंगे, और अंदर का जो सिलाई का बाद वाला जो कपड़ा छूटता है वो वाला कपड़ा हम नीचे वाले कपड़े की तरफ करेंगे, और सिलाई भी हम नीचे वाले तरफ करेंगे। पट्टी हमारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी।
तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में धागे वागे सब काट लेते हैं और ये पोर्शन हम देखते हैं कि हमारा किस तरह से रेडी हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ से कपड़े को निकाल ले रही हूँ, धागे काट ले रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा कमर वाला पार्ट रेडी हो गया है। तो अब हम बनाएंगे इसका नीचे वाला पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमको डालना है इलास्टिक। तो इलास्टिक आपको जितना भी बच्चे की जांघ होती है उससे आपको 1 इंच कम रखना है। मुझे अंदाज़ा है इसीलिए मैं अंदाजे से ले रही हूँ, मगर मैं आपको बताती हूँ कि आपको जांघ से सिर्फ 1 इंच माइनस करके लेना है। पूरा आप इलास्टिक ज़्यादा टाइट ना रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरह से मैं 2 पट्टी काट लूँगी क्योंकि दोनों तरफ के पार्ट हैं। पट्टी को काटने के बाद में मैं इसमें सेफ्टी पिन लगा दूंगी इलास्टिक में सेफ्टी पिन लगाने के बाद में मैं नीचे वाली पट्टी में एक एक पट्टी डाल दूंगी। तो देखिए जैसा कि ये कमर का पोर्शन है तो कमर के पोर्शन से भी मैं 2-2 इंच करके माइनस करके निकाल लूँगी, क्योंकि आपको मैंने नेकर की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो दी है, उसके हिसाब से आपको नेकर में कितना इलास्टिक डालना है उसमें मैंने पूरा तरह से बताया हुआ है। कमर से हम 4 इंच कम लेते हैं, मगर बच्चों में हम 2 इंच कम लेंगे। इतना ही आप कम लीजिए, ज़्यादा आप इलास्टिक को कम ना करिए। तो देखिए ये जो जांग वाले पार्ट का पैर वाला पार्ट में जो आता है तो वहाँ पे मैं ये इलास्टिक डाल दूँगी। मेरे पास यही वाली इलास्टिक थी तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। आप कोशिश ये करिए कि आधा इंच से भी जो कम आती है 1/4 इंच वो वाली आप इलास्टिक लीजिए और उसी को पतली वाली इलास्टिक डाल सकते हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये मेरे पास मोटी इलास्टिक थी तो मैं यही डाल ले रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया जो है उसे काम चलाओ, क्यों पैसा बर्बाद करो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इलास्टिक को, देखिए मेरा यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा है तो सबसे पहले तो मैं कपड़ा एक्स्ट्रा काट दूँगी और उसके बाद में देखिए मेरा यहाँ पे इलास्टिक है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक को कपड़े से बीच में जब मेरा आता है तो यहाँ पे मैं इसको पैक कर लूँगी ताकि हमारी इलास्टिक जो है इधर उधर भागे ना। मैंने इसको पूरी तरह से बाहर निकाला नहीं है, इलास्टिक को मैं खाली पहले पीछे से सिल लूँगी। पीछे से सिलने के बाद में इलास्टिक को मैं अब आगे से निकाल लूँगी। आगे से निकालने के बाद में मैं पिन को हटा दूंगी। उसके बाद में ये जो हमारा इधर का पार्ट है इसको भी मैं कपड़े से इस तरह से सिल लूँगी। अब हमारी जो इलास्टिक है ये बीच में फंसी रहेगी, इधर उधर नहीं होगी। तो चलिए इस पे पास से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा पोर्शंस वगैरह सब काट देंगे तो बीच का पार्ट हमारा इस तरह से पैर वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा पैर वाला पार्ट जो है रेडी हो रहा है। तो इसके ऊपर से आप चाहो तो एक सेंटर में सिलाई दे सकते हो बीच में, बिल्कुल। तो बीच में सिलाई देने से और भी अच्छा लगेगा, काफ़ी कपड़ा हमारा एक जैसा जो है चारों तरफ चुन्नट की तरह दिखेगा। अगर ये सिलाई आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो भी अच्छा लगेगा, मगर देखने का लुक जो है इसका अच्छा लगता है। तो और हमारी इलास्टिक भी घूमती नहीं है, सिलाई लगाने से हमारी इलास्टिक इधर उधर जाती नहीं है। तो चलिए मैं एक सिलाई नीचे से लगा ले रही हूँ, बीच में बिल्कुल आपको सिलना है ताकि आपकी इलास्टिक इधर उधर ना जाए। तो ये सिलाई आपको सेम दोनों पार्ट्स में करनी है। दूसरे वाले पैर पे पास भी आपको सेम इसी तरह से करना है। इलास्टिक को कपड़े को खींचना है साथ में और इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो आपको सेम प्रोसेस देखिए इस तरह से बनने के बाद में आपको सेम यही प्रोसेस दूसरे वाले पैर में भी इसी तरह से करना होता है। तो सेफ्टी पिन और इलास्टिक के मदद से आप इस तरह से दूसरे वाली साइड को भी सिल सकते हो। साइड को सिलने के बाद में आप बीच से एक और सिलाई दे दीजिए ताकि आपका लुक बहुत अच्छा आ जाए। चलिए तो हमारा दोनों नीचे वाला पार्ट सिल के रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊंगी इसके लिए नारा बनाने के लिए आप 1 से 1.5 इंच तक का कपड़ा ले लीजिए और दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड करके पतला सा बिल्कुल नारा बनाइए, क्योंकि छोटे बच्चे का है नारा भी हमको पतला ही डालना होता है। तो ये नारा कंप्लीट करने के बाद में हम पहले इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक डालने के बाद में हम इसमें नारा डालेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस आगे क्या होता है। तो मैंने सेफ्टी पिन को इलास्टिक में डाल दिया है। आगे वाले नॉच से मैं इसमें इलास्टिक को डाल दूंगी। इलास्टिक को पूरी तरह से अंदर से डालने के बाद में दूसरी साइड से मैं निकाल लूँगी।
दूसरी तरफ से इलास्टिक को निकालने के बाद में इन दोनों को मैं 1 इंच ऊपर रख के इस तरह से सिलूँगी, ताकि मेरी इलास्टिक जो है अच्छे से जॉइंट हो जाए। जॉइंट होने के बाद में इसका थोड़ा सा पोर्शन अच्छा बन जाता है और मजबूत रहना चाहिए। आपको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के सिलना है, ना कि जैसे हम नॉर्मली कोई स्लीव वगैरह जोड़ते हैं उस तरह से आपको नहीं जोड़ना है। पट्टी को एक के ऊपर एक रख के फिर आपको सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद में ये हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ चली जाएगी। तो हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ चली गई है। अब हम नारे को भी इस तरह से डालेंगे, नारे को ऊपर से डालेंगे। ये होता है, अगर हम पहले नारा डाल देते तो हमें इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम होती। तो हमें सबसे पहले हमें इलास्टिक डालना है, उसके बाद में हमें नारा डालना है। तो इलास्टिक पड़ने के बाद में हम इसमें नारा डाल रहे हैं। आपको आराम आराम से काम करना है। नारा डालने के बाद में आपको आगे से निकाल लेना है। जितना भी लंबा आपको नारा डालना हो, आप उतना लंबा इसमें नारा डाल सकते हो। चलिए, तो हमारा नारा पड़ चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये पैर वाला पार्ट को हम सिलाई करेंगे। तो ये हमें पार्ट को सिलाई करना है। सबसे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कैंची से निकाल देंगे, ताकि फिनिशिंग अच्छी से आए। तो बराबर से रखते हुए पैर वाले मार्जिन को हम यहाँ से सिल लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन लिया हुआ है, क्योंकि मैंने नीचे की तरफ थोड़ा मार्जिन ले लिया था अच्छा खासा। तो मैं यहाँ पे सिलाई ले लूँगी इस तरह से बिल्कुल। तो सिलाई आपको इस तरह से लगानी है, जैसे मैं सिल के दिखा रही हूँ सेम इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में आपकी नेकर जो है बन के तैयार हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो हमने तैयार किए हुए हैं मैं लास्ट में ही दिखाऊंगी कि किस तरह से दिख रहे हैं। तो दोनों सेम आपको एक बार चेक कर लेना है कि बिल्कुल दोनों पैर आपने एक बराबर से सिले हैं कि नहीं। या हो सकता है कहीं कम, एक पैर आपने कम दबा दिया और एक पैर आपने ज़्यादा मार्जिन लेके सिल दिया हो सकता है ऐसा, काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे साथ में। तो दोनों, क्योंकि इलास्टिक लगी है तो कम और ज़्यादा का अंदाज़ नहीं पड़ता है। तो दोनों चीज़ें लगाने के बाद में हमने जो है नेकर को सीधा कर लिया है। नेकर को सीधा करने के बाद में इसके धागे वगैरह कटिंग कर देते हैं। धागे वगैरह कटिंग करने के बाद में हम इसको टेबल पे देखते हैं कि चलिए हमारा कैसा लग रहा है। तो ये हमारा जो है इस तरह से फ्रॉक और नेकर बन के रेडी हो गया है, आप जो कि देख पा रहे हो। इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ी आपसे मदद मिल जाएगी। अच्छा लगेगा कि लोग मेरा काम अच्छे से देखते हैं, सीखते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ज्ञान जहाँ से मिल रहा हो तो बटोर लीजिए, ज्ञान के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अभी तक मुझे आपका बहुत सारा प्यार मिला है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दिल से। बाय बाय।